दोस्तों, विनर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर मंडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखेंगे। और वीकली मंथली उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये भी देखेंगे। और प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या अ, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यहाँ पर देखने वाले। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैपिटल, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके। अभी हम लोग चलते, हम लोग एक्सेल सीट और पीपीटी के अंदर, यहाँ पे हम लोग जिसका अक्सर हम लोग देखते, जो एक्सेल सीट के अंदर हम लोग यहाँ पे चलते, इसको हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है यहाँ पर देखते, ये स्ट्रेटेजी क्या है ये भी देखते। अभी यहाँ पे बुलिश टैप कहा गया है और बेरिश टैप भी कहा गया, या बुलिश स्ट्रेटेजी या बुलिश स्ट्रेटेजी या बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पे कहा गया है। इसको दोनों भी नाम दे सकते हैं, इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी ऐसा भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। उसके पहले हम लोग इसको रिकैप देखते, जो फ्राइडे वाला मार्केट क्लोज हुआ। तो जो ओपन प्राइस हो गया था हमारा 24,362, और यहाँ पे जो हाई प्राइस था 24,405, एंड उसका जो लो प्राइस था 24,290 296 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 24,336 के आसपास। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, जो क्लोजिंग बेस है, जो मंडे के लिए। अभी हम लोग एंड ऑफ डे, जो फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद आधा ऑपरेशन करते हैं और मंडे का उसका आधा ऑपरेशन होगा। तो समझो हमारा प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस है कैश वाला है ना, सी एस कैश वाला कितना है, 20, सॉरी हाँ, 24,366 ये हमारा क्लोजिंग का प्राइस है, बराबर है। कौन सा प्राइस है? 24,366, ये हमारा क्लोजिंग का प्राइस है, जो फ्राइडे वाला है ना, ये क्लोज प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है ना। और हमारा जो ओपन प्राइस क्या है, ओपन प्राइस फ्राइडे का क्या था, 24,362। क्या ओपन प्राइस था? 24,362, ये हमारा ये ओपन प्राइस था फ्राइडे का। बाद में इसका क्लोजिंग प्राइस कौन सा है? 24,366, जो 3:30 बजे बंद होता है, ये प्राइस बता रहा है कैश का, है ना, सीएस कैश का। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये जो ये प्राइस है, यहाँ पे ओपन प्राइस है, ये प्राइस है ना ऊपर है, बराबर है ना, ये प्राइस है, ओपन प्राइस है, ये प्राइस ऊपर है। तो मंडे को हम लोग देखते हैं कि ये प्राइस क्लोज प्राइस है, मंडे का जो ओपन है, ये ओपन प्राइस जब क्लोज से ऊपर ओपन होगा तो हम लोग फर्दर और एक तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी का आधा ऑपरेशन हमने अभी किया हुआ है, जो ओपन से क्लोज ऊपर हुआ है। तो हम लोग मंडे का देखते हैं, जो मंडे का जो ओपन होगा वो क्लोज से जो ओपन होना, क्लोज से ओपन ऊपर होना चाहिए, और हुआ तो मार्केट में तेजी बरकरार रह सकती है। इस तरह से इसका मतलब है। अभी हम लोग चलते हमारे स्ट्रेटेजी की ओर, जो यहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस और एसबीआई, ये शेयर लिए हुए, जो इसके अंदर वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, उसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आप यहाँ पे कैश के अंदर भी प्ले कर सकते हैं, जो स्टॉक है ना, कैश के अंदर आपको इंट्राडे के लिए प्ले करना है, उसके लिए भी प्ले कर सकते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं। हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने तो क्लोजिंग प्राइस का जो फ्राइडे का रिकैप देखा, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये समझो मार्केट क्लोजिंग हुआ है 24,366, और ये प्राइस है 24,330।
मार्केट समझो मंडे को रेड में ओपन होता है, लेकिन इस रेट के ऊपर, यानी बेरिशनेस रेड में ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें क्या मौका मिलता है, 24,330 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ पे कॉल लेने का मौका बनता है। यहाँ पे कौन सा मौका बनता है, कॉल लेने का। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का मौका देखेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इसको हम लोग बेरिश टैप कहते हैं, बराबर है ये। अभी समझे हम लोग बुलिश टैप और तो बुलिश ट्रैप क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, 24,403 के ऊपर ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हमें यहाँ पे चांस कौन सा मिलता है, पुट लेने का। पुट के लिए हम लोग यहाँ पे मौका ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटी ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्राइस दिया हुआ है, ये प्राइस एक्शन है, ये आपको ये जो हमने एंड ऑफ डे के ऊपर निकाला है, तो आपको जैसा मार्केट ओपन होगा 9:15 को, तभी आपको तुरंत में पता चलेगा कि मार्केट किस तरह जा रहा है करके। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है ना, ये गैप डाउन और गैप अप का। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन होता है, यानी इस रेट के बिलो 24,330 के बिलो ही ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे इसको, पहला कुछ समय जाके देंगे, नीचे डाउन साइड कहा जाता है, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर पुल बैक करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड राउंड के अंदर पुट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस रेट के बिलो क्लोजिंग हुआ करके, ठीक है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर 24,403 के ऊपर ओपन हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले, वेट करते हैं, इसको कंसोलिडेशन देके पुल बैक होके देखेंगे। पुल बैक होने के बाद अगर ये 24,403 के बिलो क्लोज नहीं करता है, तो हमारा इस सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे हमें कॉल का मौका मिलने वाला है, ठीक है ना। एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही सिनेरियो है, सब कुछ है, दिन भर में चलने वाली स्ट्रेटेजी है, 70-80% इसका सक्सेस का रेशियो है, और इसको कैसे आप प्ले करते ये सिनेरियो बताता है। तो ये यहाँ पर हुआ हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये पता चला हमको, समझो 24,330 के बिलो ही ओपन हुआ, 1 आवर्स 2 आवर चल रहा है, नीचे ही चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी क्या होता है, कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, और नए सिरे से बाइंग शुरू हो जाती है, और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हमें थर्ड सिनेरियो के अंदर अगेन कॉल का मौका मिलता है। आप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने करीबन 350 वीडियो बनाए हुए, एक ही स्ट्रेटेजी हम लोग इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार करते तो हमें क्या सब लेवल्स पता चलती है, इस लेवल पे मार्केट आने के बाद क्या बिहेव करता है, ठीक है। इस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर चला गया तो ये फिर कॉल का मौका बनेगा। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है ऊपर, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक कंसोलिडेशन करके एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और इस रेट के नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हमें आगे पुट का मौका मिलता है। यहाँ पे क्या मौका मिलता है, पुट का मौका मिलता है यहाँ पे। तो हमने पहला गैप डाउन गैप अप का सिनेरियो देखा, उसके बाद ये डाउन साइड चला गया, वेट एंड वॉच वाला काम है, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन करता है तो भी वेट एंड वॉच वाला काम है, तो ये चीज हुई यहाँ पे। अब इसके अंदर फोर्थ सिनेरियो क्या है, जब तक इस रेट के ऊपर है फिर भी हम लोग कॉल बाय करते, और इस रेट के ऊपर है तो भी हम लोग कॉल बाय करते। इसके बाद समझो इस रेट के बिलो चलना शुरू होता है तो पुट बाय करते, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो भी पुट बाय करते। तो ये सिनेरियो किस तरह किसके ऊपर चलेगा, इंडिया विक्स के ऊपर चलेगा, क्रूड ऑयल देखना है, बाद में डॉलर इंडेक्स देखना है,
उसके बाद यूएसडी आईएनआर क्या चल रहा है ये देखना है। तो ये जो 4 सिनेरियो रेयर चलता है, लेकिन ये सब एक साथ मिल के आएंगे तो मार्केट भी वैसा ही बूम होता है, डाउन साइड ऊपर वाला दोनों चीज कहीं पर भी। तो ये चीज हुई यहाँ पे। यहाँ पे अभी हमने 100 SMA 50 SMA भी दिया हुआ है। 100 SMA क्या है इसका 23,881 के आसपास, और यहाँ पे 50 SMA क्या है 24,084 करके, और इसका जो 200 SMA क्या है 24,735। ये अभी हमारे लिए हर्डल्स अभी भी बना हुआ, ये अपर साइड का टारगेट भी होगा और यहाँ पे हर्डल्स भी होगा ये, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी यहाँ पे समझो एक नया लो बनाया था, कितना जो 13 को बनाया होगा शायद, तो हाँ 12 को बनाया था, इसमें 24,266 डाउन साइड आया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है। बाद में अगेन फ्राइडे को 24,296 बनाया था, लेकिन वहाँ पे ऊपर आया। तो हमें अभी रेंज क्या मिल रही है 24,336, ये हमारी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है 24,336, और ये हमारा 24,650, ये हमारे लिए अभी हर्डल्स का काम कर रहा है। यहाँ पे इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। इसके बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग 24,025 के और बढ़ेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे आएंगे, और इसके ऊपर चलना शुरू हो गए तो आएंगे हम लोग 25,000 के ओर। इस क्या होगा 24,000 के ओर यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो अभी हम लोग इस रेंज के अंदर फंसे हुए, ये जो दो रेंज है ना इसके अंदर हमें फंसे हुए। इससे बाहर आने के बाद हम लोग अच्छा मूवमेंट देखेंगे। ये चीज यहाँ पे हो गई। तो अप साइड का टारगेट भी देखा, या अभी हमारा जो सपोर्ट लेवल है 50 SMA करेगा, डाउन साइड भी आया समझो यहाँ पे, तो ये 24,100 के आसपास हम लोग मान के चलेंगे, समझो गिर भी जाता है तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और ये जो लेवल्स जो बताए, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये नेक्स्ट डे यूज नहीं होगा। आपको इसके ऊपर फोकस करना है पूरा। ये जो 100 SMA 50 SMA 200 SMA इसके ऊपर पूरा लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करना है। अभी इसको हम लोग थोड़ा चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। ये तो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का पहला पूरा देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे हमने प्लॉट करके लिया है 24,403 एंड 24,330। यहाँ पे हमारे ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन क्या है हमारा, जो लास्ट वीक खत्म हुआ उसका हाई, और ये डाउन साइड का क्या है, ये ब्लैक लाइन वो है जो लास्ट वीक का लो था, उसके नीचे जाने के बाद ही हम लोग डाउन साइड काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके ऊपर देखते हैं तो क्या है, और तेजी बनेगी, इसके नीचे आएगा तो बेरिशनेस आएगा। तो ये चीज हुई यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये काम करेगा हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट और कौन सा है, ये 24,351, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा पूरे वीक के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ये रेट पूरा रिप्रेजेंट करेगा वीक के लिए, और मंथली को रिप्रेजेंट करेगा हमारा पूरा मंथ के लिए 24,200, ये हमारा मंथ का पूरा रिप्रेजेंट करेगा। पूरा जो अगस्त मंथ है इसके लिए हमारा पूरा ये सपोर्ट होगा। अभी तक इसके ओर आ नहीं रहा है, आया तो भी समझो इसके बिलो जब तक नहीं जाता है तब तो हम लोग मंथली काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये मंथली वाला है, ये वीक को रिप्रेजेंट करता है। और ये ब्लैक लाइन जब इसके ऊपर चला जाएगा तो तेजी, इसके नीचे चला जाएगा क्लोजिंग देगा तो तेजी, यानी बुलिशनेस, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश क्लोजिंग देना चाहिए। ये चीज हुई यहाँ पर। फिर हम लोग बैंक निफ्टी का देखते थोड़ा, बैंक निफ्टी का भी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये जो लाइन बनी है ना बैंक निफ्टी के लिए, ये बहुत जबरदस्त है। जो 58,000 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे,
तो ट्राई तो बहुत कर रहा है लेकिन इसके ओर आ नहीं रहा है। रेजिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पे प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 57,592, सपोर्ट लेवल है 57,391। ठीक है, ये चीज हुई। और ये ब्लैक लाइन हमारा जो लगाई हुई है ये लास्ट वीक का हाई है, और ये लाइन ब्लैक लाइन लगाई है लास्ट वीक का लो। और ये जो रेड लाइन आई हुई यहाँ पे ये 57,600 के आसपास है। ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा अगस्त मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हुआ है, तो पूरा मंथ वीक डेली, और ये जो है हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अगर ये स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद है क्या ये भी कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।